सो वेलकम एवरीवन। सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में डिजिटल सम। इस छोटी सी वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में आपको डिजिटल सम के सारे फंडे सिखा दूंगा। अप्लाई आपको करना है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक उठाइए या आप कोई क्वेश्चन उठाएं और उसमें कैलकुलेशन में इसको ट्राई करें। आप देखेंगे ये आपका टाइम बचाएगा डेफिनेटली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम। अब डिजिटल सम हम यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे ये सब सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, एडिशन में भी अप्लाई करेंगे, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, ये चेक करने में यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है मैं रूल बता देता हूँ एक एक करके। जैसे किसी भी संख्या का डिजिटल सम हमको निकालना है तो सभी संख्या के अंकों को आपस में ऐड करेंगे हम। ठीक है, फिर जो ऐड करेंगे हम वो 1 से 9 के बीच में हमको नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है 1345, इसका डिजिट सम निकालूं मैं तो हम तब तक काउंट करेंगे जब तक हमें एक डिजिट की संख्या ना मिल जाए। ठीक है, तो वो मिलेगी हमें 1 से 9 के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर ऐड करता हूँ 1345, तो यहाँ 1 3 4 4 4 4 8 हो गया, 8 + 5 13। 13 को फिर मैं 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से वापस मैं 1 डिजिट में कन्वर्ट करूंगा, 1 + 3, तो ये मुझे 4 मिल गया। ठीक है, तो इस नंबर का डिजिट सम 4 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, 9 को हम एडिशन में स्किप भी कर दें तो भी इस पर कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, 9 को याद तो जहाँ भी दिखे आप उसे 0 मान लो, या जहाँ 0 है और कोई नेगेटिव में है आपका तो उधर उसको 9 मान के ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर 14929। ठीक है, इसका डिजिट हम निकालते हैं तो पहले मैंने जैसे बताया था वैसे करते हैं। हर एक डिजिट को प्लस करता हूँ। 1 + 4 5 5 9 14 14 2 16 16 9 25 25 मिला। अब 25 2 डिजिट है, इसको वापस मैं 2 + 5 करूंगा, 7 मिल जाएगा। तो इस नंबर का डिजिट सम आपका 7 आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस 9 को स्किप भी कर देता तब भी कोई असर नहीं आता। देखो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे 1 + 4 5 5 2 7 5 2 7 हो गया। ठीक है, इसका डिजिट सम 7 आ गया। मैंने इस 9 को भी स्किप किया, इस 9 को भी स्किप किया, काउंट ही नहीं किया, डायरेक्ट 7 आ गया। देखें 1, जैसे इधर देखें 14929 1 4 + 2, ये 7 आया। और यहाँ भी हमने ये सब काउंट करने के बाद 7 ही लाए थे। ठीक है, ये मैं पहले से तैयार करके लाया हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, जैसे एक और संख्या, ये फर्स्ट संख्या थी उसी को ट्राई कर लेते हैं, 1345। ठीक है, इसका डिजिट सम निकालना है तो जैसे ये 4 5 9 बन रहा है, इसको काउंट ही नहीं करता मैं, 1 और 3 को करता, 1 + 3 4 आ रहा, डायरेक्ट 4 आ रहा है। यहाँ देखे इससे 13 आया, 13 से फिर 1 + 3 करा तो ये 4 आया। डायरेक्ट मैंने इसको, ये 9 बना तो मैंने इसको स्किप कर दिया। ठीक है, 1 + 3 डायरेक्ट काउंट किया और ये 4 आ गया। अब डेसिमल वाले नंबर आते हैं, जैसे दशमलव वाले नंबर मिल जाते हैं कि पॉइंट कहीं पर लगा है, आगे कहीं पीछे। ठीक है, तो उनमें भी डिजिट सम वैसे ही फॉलो होगा, आपको कोई अलग से नहीं करना है। जैसे यहाँ पर सब मैंने लिखा हूँ, डिजिट डेसिमल वाले नंबर में भी हम सेम तरीके से ही डिजिट सम फाइंड करेंगे, बस डेसिमल को इग्नोर कर देना है। जैसे ये 2 6 2 3 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 6 2 3 4। ठीक है, इसका डिजिट सम 8 आ रहा। अब जैसे हम 9 बनाकर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 9 बनाकर उसे स्किप कर दें। जैसे 4 3 7 2 9 खत्म, 2 6 ये हो गया अपना 8, तो डायरेक्ट इसका डिजिट सम 8 आ गया। ठीक है, अब एडिशन में अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे अब डिजिट सम आपका टाइम कहाँ बचाएगा, जैसे देख लिया अपन ने लास्ट यूनिट डिजिट सभी के डिफरेंट है। जैसे अगर यूनिट डिजिट सबके सेम होते, जैसे यहाँ पर सेम है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करूँगा। अगर डिफरेंट होते तो मैं सबके यूनिट डिजिट ऐड करता और जो वैल्यू मेरी होती सेम वो मैं आंसर टिक करता। लेकिन यहाँ पर सभी के यूनिट डिजिट 2 प्लेस तक के लगभग सेम है, तो मैं अब इनका डिजिट सम निकालूंगा। जैसे यहाँ पर 6 3 9, इसको स्किप करता हूँ, 3 आ रहा, इधर 5 आ रहा, इधर 8 6 14 5 आ रहा, इधर 9 9 फिर 5 7 7 5 12, फिर ये हो गया 12 12 दूनी 24, ये 6 आ रहा। ठीक है, 6 3 9 स्किप करता हूँ, 5 5 10
10 का 1 आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करके बताता हूँ। जैसे इसका आ रहेगा 7 2 9 और 5 4 9, ठीक है, ये नहीं होगा हमारा। ये हो रहा 9, ये भी 9 नहीं होगा। 7 4 11, इसका आ रहा 2, ठीक है। इसका देखते हैं 7 3 10 5 4 9, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, टिक मान लेते हैं। एक बार यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ, मैं नंबर काउंट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे नंबर ऐड करते हैं हम, 6 3 9, यहाँ से इन सबको एडिशन कर देता हूँ, मैं क्रॉस चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो जो रहा 6 3 9 9 9 18 9 3 27 27 7 34 34 की 4 5 3 ऊपर 3 3 6 6 और 1 7 7 6 13 13 7 13 7 20 20 5 25 हाथ की 2, ठीक है। 2 3 5 5 और 1 6 6 8 14 14 2 16 16 16 और 7 16 7 23 हाथ की 2 और ये 5 5 2 7, तो आपका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 6 पॉइंट में है, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद सभी ऑप्शन में सेम ही नंबर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर अप्लाई करके टाइम सेव करेंगे डिजिट सम। अगर यूनिट वैल्यू सबकी डिफरेंट होती तो मैं यूनिट डिजिट पर स्विच करता, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिजिट सम कितना आ रहा है। तो 6 3 9 स्किप करूँगा, 2 7 9 स्किप करूँगा, इसका आ रहा 4, ठीक है। इसका आ रहा 6 3 9 स्किप 7 8 15, ये 6 9 6 3 9 स्किप 8 7 15 15 और 2 20 15 5 20 20 की ये 2 आ रहा 4 3 7 2 9 स्किप और जो 7, ठीक है। 2 7 9 6 4 10, इसका भी आ रहा 10 का 1, ठीक है। अब इधर इन सब में मैं चेक करूँगा किसका डिजिटल सम 1 आ रहा, वही मेरा ऑप्शन होगा, ठीक है। जैसे अगर एक से ज़्यादा आते हैं तो फिर तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 7 इसकी 4 4 8 और 1 9, इसका 2 आ रहा, इसका हम देखते हैं 7 2 9 फिर 4 4 8, इसका आ रहा 1, ठीक है। 7 2 9 और ये 9 5 आ रहा है इसका, फिर 9 7 2 9 और ये 9, इसका 4 आ रहा, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। सिर्फ एक का ही डिजिट सम 1 आ रहा, तो हमारा आंसर बी होगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और आप भी कोई क्वेश्चन उठा के अप्लाई करके देखें, आपको दिखेगा कि ये वाकई काम कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सब्सट्रैक्शन में लगाते हैं। सब्सट्रैक्शन में लगाना कैसे, अब देखें। जैसे इधर डिजिट सम में इसका निकालता हूँ, इसका डिजिट सम मेरा आ रहा, जैसे 9 को काट दिया, 5 3 8 8 2 10, इसका आ रहा आपका 10 का 1, ठीक है। फिर आते हैं अपन माइनस में, माइनस 1 7 8, ठीक है, प्लस का 1 7 1 8 8 4 12 12 का हो जाएगा 3, माइनस में ये 3 2 5। तो अब देखते हैं हम, ये 8 से 8 वाला चले गया, ठीक है, और ये 1 + 3 4 हो रहा है, और ये माइनस का 5 आ रहा, मतलब 4 - 5 डिजिट सम -1 आ रहा। तो हम इसमें 9 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 8 आ रहा। जिस भी संख्या का डिजिटल सम 8 होगा वही हमारा आंसर होगा, हम चेक करेंगे, ठीक है। आपको हमेशा डिजिट सम पर ही डिपेंड नहीं होना है, ये सिर्फ डिजिटल सम पर एक वीडियो बन रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 29 सभी के यूनिट डिजिट हैं, ठीक है, सेम ही है, तो हम इसमें अप्लाई करने के लिए ट्राई करेंगे। जैसे 9 को स्किप कर दिया मैंने, अब ये 9 को स्किप कर दिया, और ये हो गया 6 6 2 8, इसका हो रहा 8, ठीक है। इसको देख सकते हैं, हो सकता है। अभी नेक्स्ट ट्राई करेंगे, 1 8 9 9, ये 6 हो रहा, ये 9 हो रहा, और ये 5 3 8 और 1 2 बच रहा 2, फिर ये हो रहा 9, फिर 5 ये कितना हो रहा 6 2 8 और 1 9,
5। ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर का डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर सभी नंबर का डिजिटल सम करके एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर डिजिटल सम नेगेटिव आ रहा हो तो उसमें +9 ऐड कर दो, फिर वो फाइनल डिजिटल सम होगा उस नंबर का। ठीक है, यही यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन में इसको ट्राई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए आप, ठीक है, जैसे इस नंबर का डिजिटल सम आ रहा है, जैसे 15 का 6, ठीक है, इंटू 2 इंटू 8। अब इनका मल्टीप्लाई करूँ मैं तो ये क्या हो रहा है, 6 दूनी 12, 12 का हो गया 3 और 3 8 24, 24 का हो गया 6। तो एक तरीके से 6 आ रहा है इनका डिजिटल सम, मैं करके बता रहा। जैसे इनका आ गया 6, इसका आ गया 2, इसका आ गया 8, इनका मल्टीप्लाई करा मैंने, ये कितना आ रहा, 6 दूनी 12, 12 का हो जाएगा, मतलब इनका करा 12, 12 का हो रहा 3, ठीक है, 3 और ये 8, ये हो गया 24, 24 का 6, 6 इसका डिजिटल सम है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होकर जो वैल्यू आएगी उसका डिजिटल सम भी 6 ही होगा। देख लें आप, जैसे 2 और 8 10, 10 और 5 15, तो इनकी वैल्यू आ रही 15, 15 का डिजिटल सम क्या हो गया 6। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही एग्जैक्ट वैल्यू है। ये ऑलरेडी मैं सही वैल्यू ही लिखा हूँ। ठीक है, आप भी क्रॉस चेक करना, कोई भी नंबर 2 नंबर 3 डिजिट के मल्टीप्लाई करना 2-3 नंबर के, और उनका जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम और आपने जो नंबरों का मल्टीप्लाई किया वो सेम ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 25 का क्यूब लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड में 25 का क्यूब लिखा है, तो अब मैं इधर देखूंगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये सभी को पता है 25 के क्यूब की वैल्यू होती है 15 625। अब देखते हैं, इधर आ रहा है इसका डिजिटल सम आ रहा 7, ठीक है, इसका आ रहा 7, इसका भी आ रहा 7, ठीक है, 7 का क्यूब होता है आपका 343, ठीक है। अब 343 का डिजिटल सम क्या हो रहा, जो हो रहा 3 4 7 और 7 3 10, ठीक है। मेरे को ये क्यूब पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट 343 कर दिया। आपको अगर नहीं पता तब फिर आप फिर से इसमें आगे ऐसे कर सकते हैं, जैसे 7 इंटू 7 49 आया, फिर 4 आया, तो 4 का क्या करा अपन ने, 9 को स्किप कर दिया, 49 का 4 रह गया। जैसे मैं इधर करके बताता हूँ, जैसे आपको अभी नहीं आ रहा ज़्यादा नंबर, तो 7 7 49, अब 49 में मैं 9 को स्किप किया, इसका डिजिट सम 4 था। अब 4 का मैं गुणा करूंगा 7 से, इस वाले 7 से, ठीक है, 7 चौक 28, 28 आ रहा, तो 28 का डिजिटल सम क्या हो रहा, 1 आ रहा, 10 होगा, 10 का 1 होगा, ठीक है, 10 का डिजिट सम 1 होगा। अब वैसे भी मैंने करा था 343 का, तब भी 10 आया और 10 का डिजिट सम 1 होता। अब 1 5 6 2 5 में मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ डिजिटल सम इसका क्या आता है। जैसे 1 6 2 8 और 1 9, 9 हो गया, इसको स्किप करो, 5 5 10, 10 का जो हो रहा 1, ठीक है, ये सेम आ रही है वैल्यू, सेम वैल्यू दे रहा है, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में भी। आपको भी ट्राई करना है मल्टीप्लिकेशन में भी, ठीक है। अब हम डिवीज़न में अप्लाई करके देखते हैं। डिवीज़न में डिजिटल सम अप्लाई करने पर कुछ लिमिटेशन होती हैं। डिवीज़न में डिनोमिनेटर को का जो डिजिटल सम होता है, डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम होता है वो हम हमेशा 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 3 6 9 3 6 9 ये नंबर हैं तो डिजिटल सम अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन होती है, ये यहाँ पर फेल हो जाता है। तो कोशिश करते हैं हम डिजिटल सम को जब डिवीज़न में अप्लाई करें तो जो डिनोमिनेटर में होता है, हर, जिसे बोलते हैं हर, है ना, डिनोमिनेटर, अगर हर के नंबर को हम 1 बना लेते हैं तो डिनोमिनेटर 1 बन जाता है, और 1 का किसी भी नंबर से डिवीज़न करेंगे तो जो ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी डिजिटल सम वही उस आंसर की वैल्यू होगी। अब देखें, अगर डिनोमिनेटर में 2 4 5 7 8 आ रहा है तो हम उसे 1 कैसे बनाएंगे। अगर जैसे कहीं डिनोमिनेटर में 2 है, अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि इसका डिजिटल सम 1 बन जाए, या मल्टीप्लाई करूं, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करूं कि इसका डिजिटल सम 1 बन जाए। तो जब भी कोई संख्या है हमारी
बटे में इस तरीके से लिखी हो और हमें उसमें कोई चीज़ का मल्टीप्लाई करना है तो हमें ऊपर नीचे दोनों जगह करना रहता है, ठीक है, अंश और हर में दोनों में करना रहता है। जैसे यहाँ पर 2 था, अगर मुझे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 का आपका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 5 करता हूँ तो मुझे यहाँ भी 5, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी तरीके से जब भी डिनोमिनेटर में 2 होगा तो हम ऊपर नीचे दोनों जगह 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 होगा, जैसे ये चार्ट बना दिया है, अगर डिनोमिनेटर में आपका 2 होता है तो हम 5 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 होता अपॉन में, ठीक है, अब मुझे इसका डिजिटल सम 1 बनाना है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 चौक 28, ठीक है, ये आपका हो रहा 1। अगर 5 होता, ठीक है, 5 होता तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता, 2 पंजे 10 हो जाता, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करता, ठीक है। अगर 7 होता अपॉन में तो 7 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करता, 7 चौक 28, इसका डिजिटल सम 1 हो जाता, तो ऊपर भी 4 का कर देता। अगर 8 होता अपॉन में तो मैं ऊपर नीचे दोनों जगह 8 का मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ कोई नंबर है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह 8 का मल्टीप्लाई करता, नीचे वाले का 8 8 या 64, ये आपका 1 बन जाता डिजिटल सम, ठीक है। अब इधर मैं अप्लाई करके बताता हूँ। देखिए यहाँ तो मैंने एग्जैक्ट आंसर लिखा है पहले से, ठीक है, लेकिन आपको भी ट्राई करना है, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा है 6 9 9 0 4 8 5 6 1 2 4 8 3, ठीक है, एक ये है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, देखो इनका डिजिटल सम निकाला मैंने, 5 6 11, 11 का आ रहा 2, ठीक है। अब मैं या तो ये कर सकता हूँ कि इधर पर नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है, ये जो डिजिटल सम यहाँ 2 आ रहा है इसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूं, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले वैल्यू, इसका डिजिट सम और इनका डिजिट सम इक्वल होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो यही आंसर बनेगा, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, जैसे अभी मैं ये वाला करके बताता हूँ कि अब मैं यहाँ पर मान लीजिए 5 5 का ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन रहा है, आप देखो ये बन गया 10, इसका डिजिटल सम 10 हो गया, 10 का 1 हो गया, ठीक है, तो अब 1 हो गया, जो ऊपर वैल्यू होगी वही यहाँ इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखते हैं, 9 को स्किप कर देंगे, 8 4 12, 12 6 18, 18 का ये 9 आ रहा, ठीक है। अब इधर इसका डिजिटल सम देखते हैं, 1 2 1 8 9 हो रहा, ठीक है, और 4 3 7 दोनों 9 आ रहा, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों साइड के डिजिटल सम 9 ही आ रहे हैं। 6 9 9 0 4 8, अब नीचे 5 6 था, ठीक है, 1 2 4 8 3 यहाँ था, तो अब मैं इसको, ये जो नंबर है आपका 5 6, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट नंबर क्या बन रहा है, 6 9 9 0 4 8 इक्वल टू 1 2 4 8 3 इंटू 5 6। अब इनका डिजिटल सम देखते हैं सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे इसका डिजिटल सम निकाले हमने, तो 9 को स्किप कर दिए, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 का 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ ट्राई करते, इसका डिजिटल सम तो 9 आ रहा था, ठीक है, अब इसका डिजिटल सम 2 आ रहा था, अब 9 दूनी 18, 18 का आपका 18 आ रहा था, 18 का भी आपका 9 ही होगा, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर। 9 एक ऐसा नंबर है, अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी आपका अगर एक भी बार 9 आ गया, मान लीजिए 9 आपका मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी किसी भी नंबर में आ गया, तो आपका उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। जैसे हम देखते हैं 9 के पहाड़े में 9 का जैसे गुणा 1 से हुआ, 9 का गुणा 2 से हुआ, जैसे दिखाता हूँ, 9 एकम 9, तो यही आ रहा, ठीक है, 9। फिर 9 दूनी 18, 18 का डिजिटल सम 9, 9 दिया 27, 9 9 8 72। कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन में 9 आ गया, कोई भी एक नंबर जिसका डिजिटल सम 9 है या वो 9 आ गया, तो उस पूरे नंबर का डिजिटल सम 9 बन जाता है। ये आपका टाइम सेव करेगा आगे, ठीक है, याद रखना। अब जैसे इस नंबर को मैं देखता हूँ, 4 6 5 6 9 अपॉन 4
3 इक्वल टू 1083। अब देखते हैं, जैसे इनका डिजिटल सम आ रहा है अपॉन में 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि इसका डिजिटल सम 1 बन जाए। तो 7 चौक 28, 4 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, 4 ऊपर भी कर दूं, ठीक है। तो इसका क्या बन गया, 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 1 आ गया। अब ऊपर वाले का देखते हैं, ठीक है। 9 को स्किप कर देंगे, 5 4 9 को स्किप कर देंगे, 6 6 12, 12 और 3 12 का 1 + 2, 12 का हो जाएगा 1 + 2 3, ठीक है। 3 × 4, 3 चौक 12, फिर ये बन रहा 3, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका डिजिटल सम भी 3 आ रहा, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 189 और ये 3, तो इसका डिजिटल सम भी 3 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर मैं पहले से लिखा हूँ, मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए करा रहा था, ठीक है ना। ये आप भी अप्लाई करके देखें सब जगह, ये डिजिटल सम आपका कई जगह कैलकुलेशन में बहुत टाइम सेव करेगा, ठीक है। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जैसे ये जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ कि ये नीचे मल्टीप्लिकेशन करके हम, जैसे 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसको इनका डिजिटल सम 1 बनाएंगे, तो ये हमको बाद में नहीं करना है, ये अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने करके बताया। जनरली जब भी ऐसे नंबर आएंगे हम डायरेक्ट ही, हमें पता होगा, इस चार्ट को हम देखेंगे, जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ कि अगर अपॉन में 7 है तो मैं डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूंगा। तो जब नीचे वाला ऑलरेडी 1 बन गया है तो मैं ऊपर वाले को ही डायरेक्ट काउंट करूंगा और अपना टाइम सेव करूंगा। जैसे मैं डायरेक्ट, अगर मुझे पता है इधर 7 आ गया है और मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑलरेडी डिजिटल सम 1 बन गया है, तो मैं इसको करूंगा ही नहीं, ठीक है। मैं ऊपर जो 4 मल्टीप्लाई किया हूँ इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर मैंने इनका डिजिटल सम निकाला, फिर उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर जो डिजिटल सम आया वो हमारा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये चार्ट याद रखना है। अगर 2 है तो 5 है तो 2, 4 है अपॉन में तो 7 है तो 4 करना है, 8 है तो 8, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा डिजिटल सम जब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है और उसको कुछ इस तरीके का लगता है। देखिए आप दिखाता हूँ, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आपका जी तो बहुत खुश हो गया होगा कि यार डिजिटल सम तो हर जगह अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन ये कि जो डिजिटल सम है, आपका आंसर चेक करने का एक तरीका है, ओरिजिनल आंसर निकालने का नहीं, ठीक है। फिर ओरिजिनल जो रिजल्ट निकल रहा है वो उसका तरीका नहीं है डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम आपका अप्रोक्सीमेशन में फेल हो जाता है, डिजिटल सम अप्रोक्सीमेशन में यूज़ नहीं होता और ना ही कभी करना। अगर कोई क्वेश्चन दिया है आपको जिसमें उसने कह दिया है कि ये जो डायरेक्ट एंड में लिखा रहता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, और लेकिन ऑप्शन में जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू जैसी दिखती हैं। मान लीजिए कोई आंसर आ रहा है पॉइंट में कुछ कुछ, लेकिन उनने एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में 4 ऑप्शन दिए। अगर उसने अप्रोक्सीमेशन उस क्वेश्चन में लिखा है तो आपको उसमें डिजिटल सम अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो ये फेल है डिजिटल सम अप्रोक्सीमेशन में और आपका आंसर गलत निकल सकता है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।